हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल जीनियस माइंड पर। और आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10 का सिमिलरिटी का प्रैक्टिस सेट 1.2 के आगे के क्वेश्चन, दैट इज फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 5। बहुत सारे बेसिक कंसेप्ट हमने डिस्कस किए। चलिए एक बार वापस इस पे नजर मार लेते हैं। बेसिक कंसेप्ट अगर मैं बात करूं प्रैक्टिस सेट 1.2 में तो सिर्फ 3 चीजें हैं। सबसे पहला हम डायरेक्ट समरी पे चलते हैं। समरी मैंने यहाँ पर लिख के रखी है, अगर आपको ये सब जानना है तो आप पहले की 2 वीडियोस देख सकते हैं। समरी में हमने बात किया था 3 स्टेटमेंट रहते हैं, पहला एंगल बाइसेक्टर, फिर बीपीटी और फिर प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइन एंड ट्रांसवर्सल। अगर ऐसा रेशियो आपको दिया हुआ है या फिर ऐसा बाइसेक्टर दिया तो इससे आपको डायरेक्ट क्या लिखना भाई, तो रेशियो लिखना है। और अगर कन्वर्स दिया तो कन्वर्स में अगर आप एंगल बाइसेक्टर कन्वर्स लगा रहे हैं तो उसमें सबसे पहले क्या दिया है, रेशियो, और रेशियो के बाद आपको क्या लिखना है, एंगल बाइसेक्टर। बीपीटी में बात करें, अगर तुमको पैरेलल दिया है तो पैरेलल से तुम क्या निकालते हो, रेशियो, तो यहाँ पर लगाते हो बीपीटी। बट अगर मैं कन्वर्स की बात करूं, कन्वर्स में आपको क्या दिया रहता है, रेशियो। रेशियो से आप किधर क्या बताते हो, लाइन्स आर पैरेलल। फिर प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल एंड ट्रांसवर्सल की बात करें, उसमें ये हिंट रहता है, ये तीनों चीजें, तीनों जब ऐसे 3 लाइंस आपको पैरेलल दिखेंगे तो वो प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल। और जब 2 लाइंस ऐसे पैरेलल दिखेंगे, सपोज आपको ऐसा 2 लाइंस पैरेलल दिया है, ए बी पैरेलल टू सी डी, ऐसा दिया रहेगा तो वो आपका कहाँ लगता है, तो भाई बीपीटी में लगता है। तो आई होप आपको ये समरी का पार्ट समझ में आ रहेगा। बहुत ही इन डिटेल में पहले की वीडियोस में कवर किया, तो आप वहां पर भी चेकआउट कर सकते हैं, वरना ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के। तो चलिए जब हम मूव ऑन करेंगे और देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को, तो आपको जरा हिंट मिलेगा। अभी मैंने जस्ट आपको हिंट में बताया कि देख भाई, जब भी 3 लाइंस पैरेलल दिख रहे हैं, देखो यहाँ पर ये ऐसा पैरेलल लाइन दिया है। एक पैरेलल लाइन है कि 2 पैरेलल है कि 3 है, 3 है। कितना है, 3। सबसे पहला ए बी है, पी क्यू और सी डी है। मतलब इसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड क्या लगने वाला है, तो 3 पैरेलल लाइंस एंड 2 ट्रांसवर्सल का प्रॉपर्टी लगेगा। चलिए देखते हैं कौन से पैरेलल लाइंस है। तो ये ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू इज पैरेलल टू सी डी, ये आपका पैरेलल लाइंस है। तो जब आप सोल्यूशन लिखेंगे, सोल्यूशन में सबसे पहला काम आपका क्या रहेगा, देखो सबसे पहला आपको लिखना है क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम। क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ ट्रेपेजियम। फिर आपको क्या लिखना है, साइड AB पैरेलल टू साइड PQ, फिर आएगा पैरेलल टू साइड DC, ये वैल्यू दिया है। फिर आपको लिखना है देयरफॉर बाय प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल, देयरफॉर बाय प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल, बराबर। 3 पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल क्या प्रॉपर्टी लगता है, तो इसके अंदर ये जो रेशियो इक्वल रहेंगे। देखो ये रेशियो जो रहेगा ये इसके अपॉन में रहेगा, मतलब ये वाला रेशियो इसके अपॉन में और ये वाला रेशियो इसके अपॉन में, मतलब आपका रेशियो क्या बनेगा, एपी अपॉन पीडी। देयरफॉर एपी अपॉन पीडी इज इक्वल टू, नेक्स्ट रेशियो बाजू वाला क्या है, बीक्यू अपॉन क्यूसी। तो यहाँ पर आप क्या लिख देंगे, सेकंड पार्ट बीक्यू अपॉन क्यूसी, बराबर। अब आप चेक करो आपको कौन से वैल्यूज दिए। एपी का वैल्यू दिया, देखो कितना दिया, 15 दिया है। फिर पीडी का वैल्यू आपको कितना दिया, 12। क्यूसी का वैल्यू दिया 14। तो यहाँ पर एपी की जगह आप क्या लिखेंगे, तो भाई 15। इसके बाद यहाँ पर दिया 12। फिर बीक्यू का वैल्यू नहीं दिया है, क्यूसी की जगह आपको दिया 14। एक बार चेक कर लीजिए, 15 है, 12 है, 14, यस वी आर राइट। अब यहाँ पर फिर से एक बात बोलूंगा, जिसको भी बेसिक नहीं आता वो मेरी बेसिक मैथ्स की वीडियो जरूर देख सकता है, जिसके अंदर ये सारे पैटर्न्स बताएं। जब भी इक्वल टू रहता है तो आप कितनी बार मल्टीप्लाई करते हो भाई, तो 2 बार मल्टीप्लाई करते हो। चलिए 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 15 विल बी मल्टीप्लाइड बाय 14 इज इक्वल टू बी क्यू मल्टीप्लाई बाय 12। अब मैं क्या करूंगा, ये जो 12 है इसको इक्वल टू के इस साइड लाऊंगा। जब ये इक्वल टू के इस साइड आएगा तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, डिवाइड। और डिवाइड हमेशा आप किधर लिखते हो, तो भाई नीचे। यहाँ पर क्या बचेगा, बी क्यू बच जाएगा। अब जब आप इसका कैलकुलेशन करेंगे तो देख भाई, ये 3 के टेबल में जाएगा, ये 3 4 हो जाएगा और ये 3 5 हो जाएगा। फिर फर्दर सॉल्विंग करेंगे तो कितना होगा, 5 इंटू 14 अपॉन 4 इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा आपका, बी क्यू हो जाएगा। फिर वापिस ये 2 के टेबल में जाएगा। 2 के टेबल में कैसे जाएगा, देखो ये 2 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2 7, मतलब ऊपर आपके पास क्या बचेगा, 5 इंटू 7 अपॉन 2 इज इक्वल टू योर बी क्यू, विच इज नथिंग बट 5 7 सा कितना होता है भाई, तो 35 होता है। 35 डिवाइडेड बाय 2, मतलब ये हो जाएगा आपका बी क्यू। 35 का हाफ अगर आप करोगे तो सही, ये आपका आंसर कितना आएगा, 17.5 यूनिट। ये बी क्यू का वैल्यू आपको कितना मिलेगा, 17.5 यूनिट। तो यहाँ पर आपका जो बी क्यू का आंसर रहेगा दैट विल बी इक्वल टू नथिंग बट 17.5 यूनिट। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहेगा। तो चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज अवर क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो चलिए जब हम क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे तो यहाँ पर क्या बोला, फाइंड क्यूपी यूजिंग गिवन इन्फॉर्मेशन। अब यहाँ पर ना आपको बाइसेक्टर नहीं बोला, जब भी याद रखो बाइसेक्टर नहीं बोला रहेगा, लेकिन अगर ऐसा ट्राइंगल दिया है, ट्राइंगल में लाइन दिया और यहाँ पर ना आपको ऐसे 2 डॉट दिख रहे हैं। अगर 2 डॉट दिख रहे हैं, यहाँ पर देखो, यहाँ पर दिख रहा है, एक डॉट इधर है, एक डॉट इधर है। अगर ऐसे डॉट दिख रहा है तो समझ जाना ये जो तुम्हारा एनक्यू है ये तुम्हारा क्या है, तो भाई ये है बाइसेक्टर।
बाइसेक्टर। क्या बोला मैंने, ये क्या रहेगा, बाइसेक्टर। अगर बाइसेक्टर है तो क्या लगेगा भाई, एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी लगने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। सोल्यूशन लिखोगे उसमें क्या लिखोगे, इन ट्रायंगल एम एन पी, फिर आप क्या लिखोगे, सेगमेंट एन क्यू। सेगमेंट एन क्यू क्या करता है, बाइसेक्ट करता है, बाइसेक्ट्स एंगल एम एन पी। एम एन पी को बाइसेक्ट कर रहा है। अगर एम एन पी को बाइसेक्ट कर रहा है तो रेशियो क्या आएगा, इसका रेशियो इसके ऊपर पे आएगा। तो मतलब नेक्स्ट आपका रेशियो क्या आएगा, देयरफॉर आप क्या लिखोगे, देयरफॉर बाय एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी, देयरफॉर बाय एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी। अब जब मैं एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी की बात करूंगा तो मैंने क्या बोला, रेशियो लिखेंगे। तो ये एम एन का रेशियो, ब्लू मार्क दिख रहा है, ये एम एन का रेशियो इसके ऊपर पे आएगा, मतलब एम एन अपॉन एन पी हो जाएगा। तो फर्स्ट आपका यहाँ का पैटर्न क्या रहेगा, तो रेशियो विल बी एम एन अपॉन एन पी इज इक्वल टू। अब जब हमने एम एन लिया है तो एम एन के साथ ये दूसरे, ये बंदा कौन है, एम क्यू, और यहाँ पर कौन है, क्यू पी। तो नेक्स्ट मेरा रेशियो क्या रहेगा, एम क्यू अपॉन क्यू पी। अब इनके वैल्यूज देखो कौन से गिवन है। एम एन का वैल्यू 25, 40 और वो 14 दिया हुआ है। अगर आप चेकआउट करो तो एम एन का वैल्यू आपको कितना दिया है, 25, फिर ये कितना दिया है, 40, फिर ये कितना दिया है, 14, और आपको क्या फाइंड करना है, क्यूपी। वंस एक बार क्रॉस चेक कर लो, 25, 40 और 14 दिया है। ये ना वैल्यू यहाँ पर छुपा हुआ है, ये देखो 14 दिया है, बराबर। चलिए अब इसको सॉल्व करेंगे तो वापस यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करना है आपको। जब आप यहाँ पर वापस क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे मतलब आपका ये वैल्यू इससे मल्टीप्लाई होगा और ये वैल्यू इससे मल्टीप्लाई, मतलब ऐसा हो जाएगा 25 इंटू क्यू पी इज इक्वल टू 14 इंटू 40। अब क्या होगा देखो, अब ये क्यूपी तो आपका ऐसे रहने वाला है, इज इक्वल टू ये हो जाएगा 14 इंटू ये हो जाएगा 40 अपॉन ये हो जाएगा 25। फर्दर जब आप इसका सॉल्विंग करेंगे तो 5 के टेबल में जाएगा, 5 8 जा 5, 5 जा 25 होगा। फर्दर जब आप इसका सॉल्विंग करेंगे तो क्यूपी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 14 और 8 को मल्टीप्लाई करो भाई, कितना होता है 14 और 8, 14 मल्टीप्लाई बाय 8, 8 4 जा 32, 3 कैरी 8 1 जा 8 प्लस 11, मतलब ये हो जाएगा 112 अपॉन 5। अब मैं क्या करूंगा, इसको डिवाइड करूंगा तो मेरे को फाइनल आंसर मिलेगा। तो देखो यहाँ पर डिवाइड करते हैं, 112 अपॉन 5, 5 2 जा कितना हो जाएगा भाई, तो 10, फिर ये 1 बचेगा, यहाँ पर आएगा 2, फिर वापस 5 2 जा कितना हो जाएगा 10, फिर ये 2, फिर डॉट यहाँ पर लगाने का और यहाँ पर 0, फिर ये कितना हो जाएगा 5 4 जा, तो क्यूपी का वैल्यू कितना होगा 22.4। अगर आपने पहले की बेसिक वीडियोस देख के रखी है और अगर आपको ये कंसेप्ट समझ में आ रहा है कि कब किधर कौन सा प्रॉपर्टी लगाना है, तो उसके बाद का देख भाई क्या है, कैलकुलेशन है, मक्खन है, कैलकुलेशन मल्टीप्लाई डिवाइड जो आप बचपन से करते आ रहे हो। तो आई होप आपको ये वीडियो भी समझ में आई रहेगी। क्वेश्चन नंबर 6 था ये। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज अवर क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। चलिए ये इसमें तो आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप क्वेश्चन करेंगे। देखो यहाँ पर 3 पैरेलल लाइन दिख गया, मतलब यहाँ पर क्या लगेगा, 3 पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल वाला प्रॉपर्टी लगेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन के साथ। सबसे पहले आपको क्या लिखना है, देखो आपको लिखना है लाइन ए बी, या फिर सेगमेंट लिख सकते हो, इज पैरेलल टू सेगमेंट सी डी, इज पैरेलल टू सेगमेंट एफ ई। ये इसको क्या है भाई, पैरेलल है। और अगर 3 स्टेटमेंट्स आपके पैरेलल है तो आपका जो स्टेटमेंट रहता है वो क्या रहता है, देयरफॉर बाय द प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइन, by the property of 3 पैरेलल लाइन and their transversal, by the property of 3 पैरेलल लाइन and their transversal। जब मैं 3 पैरेलल लाइन एंड ट्रांसवर्सल की प्रॉपर्टी लगाता हूं तो यहां पर याद रखना ये इसका और इसका रेशियो इक्वल रहेगा, फिर सिमिलरली इसका रेशियो और इसका रेशियो अपॉन में रहेगा। मतलब आपका रेशियो कैसे जाएगा, बी डी अपॉन डी एफ। यहाँ पर क्या होगा, बी डी अपॉन डी एफ इज इक्वल टू किसके इक्वल रहेगा, तो ए सी अपॉन सीई के। ये हो जाएगा ए सी अपॉन सीई। इफ अगर कोई स्टूडेंट है जिसको ये पैटर्न नहीं समझ में आया कि सर आपने क्या किया, तो समझ ले भाई, देखिए ऐसे 2 पैरेलल लाइंस दिए, सॉरी ये 2 इसके क्या है, ट्रांसवर्सल है, और इसी के बीच में से कितने पैरेलल लाइन जा रहे हैं, तो फर्स्ट पैरेलल लाइन, सेकंड पैरेलल लाइन और थर्ड पैरेलल लाइन। मैंने क्या किया, जो डायग्राम टिल्टेड था इसको स्टैंडिंग पोजीशन में लेकर आया, तो यहाँ पर ऊपर क्या है, एफ है, यहाँ पर डी है और यहाँ पर बी है, तो मैंने बी डी अपॉन डी एफ लिया है, ये फर्स्ट वाला रेशियो। और सेकंड वाले में क्या लिया है, सेकंड वाले में वैल्यू कितना दिया है, ई सी ए। ये वैल्यू ई है, ये वैल्यू सी है, ये वैल्यू ए है, तो यहाँ पर रेशियो क्या लिया है, ए सी अपॉन सीई। आप इसका उल्टा भी कर सकते हो, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, डी एफ अपॉन बी डी इज इक्वल टू सीई अपॉन ए सी। दोनों रेशियो आपके क्या रहेंगे भाई, तो राइट रहेंगे। जस्ट आपको वैल्यूज में सब्सटीट्यूशन में ध्यान रखना है। चलो अब जब वैल्यूज को मैं सब्सटीट्यूट करूंगा तो डी एफ का वैल्यू जरा देखो कितना दिया है, डीएफ का वैल्यू को दिया 4 और बीडी का वैल्यू दिया 8, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 4 अपॉन 8 इज इक्वल टू नेक्स्ट वैल्यू को कितना दिया, 4 अपॉन 8 के बाद x अपॉन 12।
तो सीई का वैल्यू आपको दिया है x और ये दिया है 12। वापस भाई क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, मतलब ये वाला वैल्यू इससे मल्टीप्लाई, ये इससे मल्टीप्लाई। जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 मल्टीप्लाई बाय 12 इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई बाय x होगा। फर्दर सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू मुझे चाहिए तो 4 इंटू 12 अपॉन 8 करना पड़ेगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका x आ जाएगा। फर्दर जब आप इसका सॉल्विंग करेंगे तो आपको क्या पता चलेगा भाई, ये 4 1 और ये 4 2 होगा, मतलब बचेगा 12/2 इज इक्वल टू x होगा। अब 12 को जब आप 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 6 इज इक्वल टू योर x का वैल्यू। देयरफॉर लास्ट में क्या लिखेंगे, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ x इज 6। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया। तो कैसे हमने ये क्वेश्चन को सॉल्व आउट किया आपको प्रॉपर्ली समझ में आ गया रहेगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यस यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीजें चल रही है, तो मेक श्योर आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर रहे हैं। चैनल पर रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ ऐसी नए आगे की कंटिन्यूएशन के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड टेक केयर।